अभी तक का सबसे पतला आईफोन फाइनली आ चुका है। ये है एप्पल का नया आईफोन एयर। इस बार नेमिंग स्कीम को क्या हुआ वो मेरे को समझ नहीं आया। आईफोन 17 एयर नहीं है, बस आईफोन एयर है। ये इसलिए क्योंकि हो सकता है हर साल ना निकल जाए, बट सीधी बात है कि अभी तक का सबसे ज्यादा पतला आईफोन है और एप्पल ने इसको सबसे ज्यादा ड्यूरेबल आईफोन बोला है। ये एक लौता आईफोन है जो अभी भी टाइटेनियम के फ्रेम के साथ आ रहा है। इसके अंदर जो प्रो वाला चिपसेट होता है वो सेम चीज है, बट एप्पल ने इवेंट के अंदर इसकी बस अच्छी चीजें बताई थी। और ऐसी कुछ चीजें जो एप्पल ने इसके बारे में बताई भी नहीं है। मैं बोलूँ USB 2.0 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, और मैंने ऐसे प्रो सीरीज की आपको वीडियो बना के दिखाई थी, आईफोन 17 की बताई थी। इसको भी टेस्ट करें थोड़े, सारी मसालेदार चीजें जो इसके बारे में हमको पता चले सब दिखाते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रो सीरीज का डिब्बा देखो तो उसमें बैक बनी थी, पिछले साल के डब्बों में फ्रंट बनी हुई थी, बट एयर के डब्बे में साइड बन रखी है क्योंकि उनको वही दिखाना है जो चेंज करा गया। इसमें डब्बे में अगर देखो तो भाई पता चल रहा है कितना पतला, ऑलमोस्ट बटन जितना पतला ही फोन है। वैसे हम थोड़े टाइम से यूज कर रहे हैं, बस आपको खोल के दिखा रहा है। नॉर्मल जैसी अनबॉक्सिंग होती है वैसी सेम अनबॉक्सिंग है। इसके अंदर आपको कोई भी सुई नहीं मिलेगी चुबाने के लिए क्योंकि इसके अंदर सिम है ही नहीं। इसके अंदर बेसिकली ई सिम लगती है। ये एक लौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें बिल्कुल भी पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट कहीं पे भी फिजिकल सिम नहीं लगती है। बाकी जो 17 और जो 17 प्रो सीरीज है उसमें ऐसा है कि एशियन कंट्रीज के अंदर एक फिजिकल सिम लगती है, बट एशियन कंट्रीज के बाहर जैसे यूएस के वेरिएंट्स है उनमें कोई भी सिम नहीं लगती, 2 ई सिम लगती है। इसको खोलते हैं फटाफट। भाई मैं एकदम मजाक नहीं कर रहा भाई, इस साल आईफोन की प्रो सीरीज भी आई है, आईफोन 17 भी आया। वो दोनों एल्यूमिनियम वाली वाइब देते हैं और एल्यूमिनियम पकड़ने में लगता है कि एल्यूमिनियम है। ये मेरे हिसाब से भाई इस साल का सबसे प्रीमियम फील होने वाला आईफोन है। एंड मैं इस पे नहीं रुकूंगा। मेरे हिसाब से ये अभी तक के जितने भी आईफोन्स मैंने पकड़े हाथ में, ये अभी तक का बेस्ट फीलिंग आईफोन है। 14 प्रो मैक्स और ये थोड़े टक्कर के हो सकते हैं, बट इस आईफोन एयर की फील हाथ में भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा क्रेजी है। अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊं, बहुत ही ज्यादा पतला है। ये इतना पतला है कि इसके बटन्स भाई ऑलमोस्ट इसके विड्थ जितने मोटे, नीचे USB टाइप सी का पोर्ट है, ऑलमोस्ट जितना पतला पोर्ट है उतना पतला ही फोन है। और वियरली भाई एप्पल ने डिजाइन की काफी बातें करी हैं, बट इसका USB टाइप सी का पोर्ट है थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया। मेरे ख्याल से पतला बनाने के लिए, बैटरी बड़ी बड़ी करने के लिए इनको थोड़ा बहुत करना पड़ा होगा। एप्पल की जितने एड देखे ना सबने एक उंगली पे ऐसा ठहरा के दिखाया था। हम भी ट्राई करेंगे। मैं कर तो मैं सकता हूँ, नहीं भाई रिस्की हो जाएगा भाई। जो बिल्ड है वो एक ग्लॉसी टाइटेनियम की, एकदम फ्लैट एजेस नहीं है, बहुत स्लाइड सा एक कर्व सा है जिसमें, एंड काफी पॉलिश सी फिनिश फील होती है। इस टाइप की फिनिश का दिक्कत ये होती है कि फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, बट हाथ में पकड़ने में बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारा फील होता है। बैक साइड में भी जो कैमरे का पूरा एरिया है ये भी मतलब प्लेटो बोलो चाहे कुछ भी बोलो, इस वाले आईफोन के अंदर जो एंटीना बैंड्स आपको प्रो सीरीज के अंदर मिलता है वो सब नहीं है। इसमें से इसको उठा रखा और एक सिंगल कैमरा लगाया हुआ है। बेसिकली एप्पल ने अपने प्रो सीरीज और इस एयर के अंदर री इंजीनियर करके जितने ही प्रोसेसर और सारी चीजें ऊपर वाले पार्ट में लगा रखी है और बैटरी नीचे वाले पार्ट में लगा रखी है। अब एक छोटी सी चीज जो एप्पल ने अपने इवेंट में नहीं बताई, 1,20,000 रुपए के फोन के अंदर अभी भी ये USB 2.0 का पोर्ट है। तो अगर आपको 10 GB की फाइल्स इससे ट्रांसफर करनी है ना अपने लैपटॉप के अंदर, अब ये हालत टाइट हो जाएगी। मैं बोलूँ USB 2.0 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, और कोई फोन नहीं आता है सेम टेक्नोलॉजी के साथ। और मेरे को नहीं लगता कि USB 2 से 3 करने में कुछ स्पेस वेस भी बचती है। एक चीज और जो आप नीचे शायद नोटिस करो, यहाँ पे आपको ना बड़े सारे छेद दिखेंगे, ये 2 इस साइड, ये 2 इस साइड। ये स्पीकर के नहीं है छेद। एक्चुअली इस फोन के नीचे की तरफ कोई भी स्पीकर नहीं है। इसमें स्पीकर बस एक सिंगल स्पीकर है जो आपका हेडसेट स्पीकर है। तो अगर मैं आपको गाना बजा के दिखाऊं, ऐसा आवाज में इसको खराब नहीं बोलूंगा, बट क्योंकि सिंगल ही छोटा सा स्पीकर है ऊपर इधर, ऐसा लगता है कि उसी का बस पूरा इस्तेमाल करा जा रहा है। तो डेफिनेटली एक नॉर्मल आईफोन से एक बड़ा स्टेप डाउन है। हाई वॉल्यूम पे हल्की सी आवाज फट रही है, बट क्योंकि इतना पतला करना पड़ता है तो उसके लिए हर जगह थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो स्पीकर एक ऐसी चीज है जिसमें एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज करा गया। ये मेरे हाथ में अगर आप गेस करने की कोशिश करो कौन सा कलर है, ये दिखने में व्हाइट लगता है बट ये स्काई ब्लू कलर है। वैसे सही बताऊं तो दिल्ली का स्काई इतना ही ब्लू दिखता है। बट दिल्ली आके स्काई ब्लू डिसाइड करा, या फिर वो चाइना में थे या फिर यूएस में थे, ये पता नहीं कहाँ का स्काई है। बट वियर्डली चीज ये है कि एक स्काई ब्लू कलर भी है, साथ में एक व्हाइट कलर भी है, एंड उस व्हाइट का नाम क्लाउड व्हाइट है, और उसके साथ साथ एक लाइट गोल्ड है और एक स्पेस ब्लैक है। मेरे हिसाब से इस साल जो एयर की सीरीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा सटल और प्यारे कलर्स आए। गोल्ड बोल लो, ब्लैक बोल लो, सारे काफी क्रेजी कलर्स हैं। बट एक चीज है भाई जिसके अंदर जीरो कॉम्प्रोमाइज है, एंड वो है इसका डिस्प्ले। इसके अंदर
अंदर एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, प्रो आपका 6.3 इंचेस का होता है और प्रो मैक्स आपका 6.9 इंचेस का होता है। उनके दोनों के एकदम एग्जैक्टली बीच में काफी एक कंफर्टेबल स्पॉट में इसका डिस्प्ले, क्योंकि हाथ में पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल है, बट इतना पतला होने के साथ जो मेजर दिक्कतें हैं वो होती हैं। समझ लो आपने टेबल पर रख दिया, बट तो इसको उठाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, एकदम ऐसे एज से आपको उठाना पड़ता है। आपको एग्जैक्ट सेम क्वालिटी का डिस्प्ले मिलता है जो आपको प्रो सीरीज के अंदर मिलता है, 6.5 इंचेस का 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले एंड सेम क्वालिटी 3000 निट्स जो ब्राइटनेस इस साल सारे आईफोन्स के अंदर है वो सेम इसके अंदर है। बट मैं आपको ना एक सिंपल चीज बताता हूँ, तीनों फोन्स के अंदर सेम डिस्प्ले। मैंने आईफोन 17 ट्राई करा, 17 प्रो सीरीज मैंने ट्राई करी और ये एयर है, इन तीनों के अंदर सेम डिस्प्ले, बट आप चलाने में ना एक डिफरेंस फील कर सकते हो। आईफोन 17 में ऐसा लगता है कि हल्का सा फ्रेम ड्रॉप है, इसमें ऐसा लगता है कि फ्रेम ड्रॉप थोड़ा सा कम है और प्रो सीरीज एकदम ही स्मूथ चलती है। अब इसमें दिक्कत बस ये है कि 17 सीरीज में तो चलो प्रोसेसर डिफरेंट है तो उसमें हल्का सा आपको डिफरेंस फील होता है, बट एयर के अंदर और प्रो के अंदर एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर है और एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले, बट तब भी क्यों भाई अगर आप चला रहे हो तो आपको हल्का सा एक फर्क फील हो रहा है, हल्का सा स्नैपीनेस सी मिसिंग है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, ज्यादातर लोग जो फोन खरीदेंगे उनको सारे फोन ही स्मूथ लगेंगे, मैं ऐसे साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा तो भाई एक बड़ा डिफरेंस फील होता है। बट अगर मैं ब्राइटनेस सारी चीजें बढ़ा रहा हूँ, दिखने में मुझे एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले फील होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोसेसर है वो सेम है, बट इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है उस सेम प्रोसेसर की कम मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बट अगर आप हाथ में पकड़ने में बिल्ड की बात करो तो भाई बैक साइड में भी इस बार सेरामिक शील्ड 2 वाला ग्लास लगा रखा है एंड फ्रंट में भी सेम ग्लास है और एप्पल ने इसको बोला है मोस्ट ड्यूरेबल आईफोन। जब हाथ में पकड़ते हो अगर इसको हल्का सा भी ऐसे ट्विस्ट टर्न करने की कोशिश करो भाई हल्का सा ये इधर उधर नहीं होता है, ये एकदम सॉलिड मेटल का फील होता है। और मेरे को कोई डाउट नहीं है भाई इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली, जिन्होंने पता नहीं भाई मैं काफी टाइम से एप्पल के ऑलमोस्ट सारे फोन में रिव्यू कर रखे हैं। जब आईफोन 6 लॉन्च हुआ था उससे पहले आईफोन हर साल एप्पल अपने फोन को पतला बनाने की कोशिश करता रहता था एंड आईफोन 6 के साथ वो इतना पतला हो गया था कि वो फोन बेंड होने लगा था एंड एक मेजर इशू बना था। इसके बाद कभी भी एप्पल ने अपने फोन को पतला बनाने की कोशिश नहीं करी। ये मेरे को पता है कि एप्पल के इंटरनली जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी लोग हैं, सबको भाई पतले से पतला स्मार्टफोन बनाने का बहुत ज्यादा मन है। सब भाई बहुत इमोशनली कनेक्टेड है फोन को पतला बनाने से। एप्पल के मैकबुक्स बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, आईपैड्स बहुत ही ज्यादा पतले, फोन्स बस ऐसे थे कि अभी तक पतले नहीं थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी फोन्स को पतला करने की। क्योंकि इससे पहले जब एल्यूमिनियम के स्मार्टफोन्स होते थे या स्टेनलेस स्टील के स्मार्टफोन्स होते थे वो मुड़ जाते थे अगर आपने एक बहुत पतला स्मार्टफोन बनाया, पर टाइटेनियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस पतला बनाने की वो बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कैमराज नहीं थे, वो हार्डवेयर नहीं था कि आप चिपसेट्स पूरा ऊपर की तरफ लगा पाओ एंड ये सारी चीजें 2025 में हो पाई हैं, जिसकी वजह से एप्पल का एक पतला स्मार्टफोन फाइनली आ चुका है। एंड मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, इस साल की आईफोन सीरीज अगर मैं देखूं या फिर रिसेंटली जितने भी आईफोन्स लॉन्च हुए, मैं पर्सनली स्टीव जॉब्स का बहुत ही बड़ा फैन हूं एंड मैं उनके घर पे भी गया था। उनको ज्यादातर आईफोन्स का डिजाइन इतना कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं लगता, बट इस आईफोन का डिजाइन स्टीव जॉब्स को भाई डेफिनेटली बहुत प्यारा लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि अब हाई डेंसिटी बैटरीज आ गई बड़ी, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि जैसे सैमसंग की एक नोट सीरीज है जो एक एक्सपेरिमेंट की तरह निकली थी, बट अब जो S25 अल्ट्रा आता है वो एक्चुअली सैमसंग का नोट ही है जो अब S25 अल्ट्रा बन गया। सिमिलरली भाई मेरे को इस सीरीज के साथ भी सेम लगता है कि ये अभी बस स्टार्टिंग में पतले फोन है, बट कुछ सालों बाद आईफोन प्रो मैक्स इसी टाइप का एक पतला सा स्मार्टफोन ही होने वाला है। बट अभी के लिए दोस्तों ये परफेक्ट नहीं है। मैं परफॉर्मेंस से स्टार्ट करता हूँ। ये जो आईफोन 17 प्रो सीरीज है और ये एयर जो है सेम प्रोसेसर है, बट अगर आप बेंचमार्क कर दो दोनों का उलट पलट प्रोसेसर आगे पीछे, बेंचमार्क के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस निकल के आती है जो आईफोन 17 है उससे कम परफॉर्मेंस निकल के आती है। मतलब इस फोन के अंदर प्रोसेसर प्रो सीरीज का लगा रखा है, बट बेंचमार्क्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो 17 सीरीज के थोड़ा सा नीचे है या फिर ऑलमोस्ट आप बराबर बोलो। तो वियर्ड चीज ये लगती है भाई ये 19 ही लगाए थे, प्रो वाला लगाने की क्या जरूरत थी। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि इस फोन के अंदर प्रो लेवल वाली परफॉर्मेंस होगी, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, चाहे आप गेम्स खेलना चाह रहे हो, फिर कुछ अलग सी चीजें कर रहे हो, तो सेम लेवल की परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलती। एंड डे टू डे भी अगर आप यूज कर रहे हो, हल्का सा जो प्रो सीरीज है वो थोड़ा सा ज्यादा क्विक फील होती है, थोड़ा सा एनिमेशंस में एकदम स्मूथनेस ज्यादा है। बट ये ज्यादातर चीजों में आप नोटिस नहीं कर पाओगे, बहुत कम चीजें हैं जिसमें आप नोटिस कर पाओगे। ये मेरे हिसाब से एप्पल ने इसलिए करा होगा क्योंकि इसके अंदर एप्पल ने A19 जो चिपसेट लगा रखी है वो हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा पावर एफिशिएंट हो, जिसकी वजह से यूज करिए। जब इसका एक्चुअली पढ़ते हो कि भाई प्रो सीरीज का प्रोसेसर है इसके अंदर, तो आप इमेजिन कर लेना उस प्रो सीरीज के चिपसेट की आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी इसके अंदर, बस उसकी बैटरी एफिशिएंसी इसके अंदर मिलती है। तो इसके अंदर नाम की प्रो चिपसेट है, मैं एकदम ऑनेस्टली अगर बताऊं। एंड इसके साथ साथ इसके ऊपर अगर आपने केस लगा दिया तो हाँ भाई थोड़ा सा वॉर्म डेफिनेटली ज्यादा होगा एंड परफॉर्मेंस उसके बाद भी कम आएगी। एक चीज और मेरे को फील हुई कि एप्पल ने अपनी प्रो सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से लंबे टाइम तक बताया था कि इसके अंदर पूरी बिल्ड इसलिए चेंज करेगी क्योंकि वेपर कूलिंग चेंबर ऐड करना था जिससे परफॉर्मेंस बढ़ती, और नए प्रोसेसर को वेपर कूलिंग चेंबर चाहिए एंड इसीलिए टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे गए। तो पतले फोन में तो बल्कि हीटिंग के इश्यूज ज्यादा होते हैं, उसके अंदर टाइटेनियम भी है प्लस वेपर कूलिंग चेंबर भी नहीं है। तो
मेरे को थोड़ा थोड़ा लगा कि एप्पल अपनी बातों को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट नॉर्मल अभी तक मैंने जितना यूज करा, ये फोन चार्जिंग के टाइम थोड़ा सा गर्म होता है, बट उसके अलावा फोन का प्रोसेसर जो है वो थोड़ा सा नीचे उस पर चलता है, तो इतना गर्म नहीं होता है, हल्का सा वार्म वार्म हो जाएगा, ऐसा कोई हीटिंग इशू मेरे को नहीं मिला। एंड अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना, थोड़ा सा डिफरेंट भी फील होता है। तो इसमें जो iOS 26 है उसमें डिजाइन हल्का सा ज्यादा खुला है, ये थोड़ा सा डिजाइन मेरे को आता है, तो इसलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी चीजें मैं नोटिस कर पाता हूँ। जैसे अगर आप प्रो सीरीज को रखो और इसको रखो, तो इसमें जो ऊपर से स्पेस है डेट में, इसमें डेट देखो कितना खुला खुला है। इस वाले में आइकन एकदम कोने में घुसा रखे हैं, इसमें आइकन भाई थोड़ा अपना स्पेसिंग दे रखी है, नीचे भी जो स्पेसिंग है आइकन के बीच में जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट फील होती है। अगर आप काफी टाइम से एक आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको हल्का सा वो आप ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आप पकड़ पाओगे। बट अगर आप कीबोर्ड देखोगे तो कीबोर्ड दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो टाइपिंग वाइपिंग करने में आपको ऐसा कोई डिफरेंस नहीं फील होगा। एप्पल ने ना अपने इवेंट के स्टार्टिंग में काफी प्यारी सी प्रेजेंटेशन दी थी कि जिसमें डिजाइन में कितनी कंसिस्टेंसी है। जैसे जो प्रो सीरीज का पूरा ऐसा कैमरे का प्लेटो है, अगर आप म्यूजिक आप खोलोगे तो ये जो ऐसे रेक्टेंगल्स आता है एग्जैक्टली सेम है इसके साइज के ऐसा। एंड इसमें जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाला ये एग्जैक्टली सेम है जो एयर का कैमरे वाला पार्ट है उसका। एक चीज और जो एप्पल ने नहीं बताया, अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हो, PWM वाला एक फीचर है, बेसिकली डिस्प्ले पल्स स्मूथिंग। लो ब्राइटनेस पे अगर आप फोन यूज करते हो तो इसमें ना थोड़ी सी बैंडिंग सी आती है, जैसे इस पे भी अगर मैं दिखाऊं तो हल्का सा बैंडिंग सी आपको फील होगी, बट जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये बैंडिंग गायब हो जाती है। देखो ये छोटी सी चीज है, कैमरे में पता चलता है, बट जो लोग रात में अपने फोन्स को बहुत ज्यादा रजाई के अंदर घुस के यूज करते हैं या फिर रात में लो ब्राइटनेस भी यूज करते हैं, उनको आंखों पे स्ट्रेस कम फील हो, यानी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। एक चीज और अगर आप नोटिस करिए तो एप्पल ने एक अलग से इसका पावर बैंक बनाया है, एंड ये जो मैगसेफ का पावर बैंक है ये बाकियों के पावर बैंक से थोड़ा सा ज्यादा पतला है। इसमें जो नॉर्मल मैगसेफ वाले पावर बैंक्स होते हैं वो भी इसमें अटैच हो जाते हैं। प्रो जो सीरीज है उसमें थोड़ा सा वियर्ड चेंज नोटिस करोगे, जो एप्पल का लोगो है थोड़ा नीचे करा हुआ है, तो जो मैगसेफ का सर्कल है वो एप्पल के लोगो के अराउंड नहीं आता है। प्रो सीरीज में मैगसेफ वाले क्लियर केसेस अब बहुत भद्दे से लगते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अभी जो मैगसेफ वाला अडेप्टर है वो चार्जिंग के गोल गोल ही होता है। नॉर्मल वाली एक्सेसरीज भी आप आराम से लगा सकते हो, बट ये एक्सेसरीज फोन से ज्यादा भारी है, अगर आप पकड़ भी हो तो ऐसे खाली अडेप्टर को पकड़ के आप यूज कर सकते हो। बट इसका जो दूसरा अडेप्टर है जो पतला सा है, वो एक लौती ऐसी एक्सेसरी थी जिसके बारे में एप्पल ने स्टेज पे बात करी थी अच्छे से। तो हाँ भाई, इसमें बैटरी लाइफ में थोड़ा सा तो मामला वो कुछ हो सकता है। सबसे पहली चीज, इसकी बैटरी mAh देखोगे तो आईफोन 16 से कम mAh की बैटरी है इसके अंदर, तो इसकी बैटरी एक्चुअली छोटी है आईफोन 16 से। बट अगर आप एप्पल की वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो इसमें एप्पल बताते हैं कि आईफोन 16 से ज्यादा चलता है, एंड एप्पल क्लेम कर रहा है इसके ऊपर 27 आवर्स का वीडियो प्लेबैक कंटिन्यूअस, एंड जो प्रो सीरीज है उसके अंदर 37 आवर्स तक का है। एंड एप्पल इसको 1 डे बैटरी लाइफ बोल रहा है। अब ये 1 डे बैटरी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि 1 डे बैटरी लाइफ किसकी, क्या कोई गेमर है उसका एक दिन चलेगा, या फिर फोटोग्राफर है उसका एक दिन चलेगा, या फिर एक नॉर्मल बंदे का एक दिन चलेगा, ये नहीं बताया। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, इसके अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो ऐसा बहुत क्रेजी नहीं है, बट जब हम इसको यूज करते हैं हमने रियलाइज करा कि एप्पल ने सॉफ्टवेयर में भी ऐसी काफी सारी चीजें करी हैं जिससे इसकी बैटरी बढ़ती है। एक तो अडेप्टिव बैटरी पहली बार आईफोन्स के अंदर आया। इससे बेसिकली होता क्या है कि ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेता है कब लो पावर मोड पे जाना है, कब डिस्प्ले को बिल्कुल नहीं यूज करना है, जब बंदा यूज कर रहा है तब एकदम से फास्ट होना है। एंड इससे होता है कि बैटरी थोड़ी सी एक्सटेंड होती है, यानी सारे आईफोन्स के अंदर है, बट इसके अंदर मेरे को स्पेसिफिकली ऐसा फील हुआ, ऑल्दो इसके अंदर 12 GB रैम है जो सेम है जो प्रो सीरीज के अंदर है, बट जो एप्लीकेशन से बैकग्राउंड में खोल के रखता है वो कम है। बेसिकली जो आप ऐप चला रहे हो ये उसी को खोल के रखता है, एंड बाकी सारी चीजों को बैकग्राउंड में बंद टाइप रखता है ताकि ये बैटरी बचा पाए। एंड थोड़ा सा इसका जो एल्गोरिथम है थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है इन कंपैरिजन टू प्रो सीरीज। तो आप इमेजिन ये कर सकते हो कि थोड़ा वो जुगाड़ उगाड़ सब लगा के ये खिंच जाता है एक दिन। अभी तक जितनी हमने टेस्टिंग करी उससे ये पता चला। बट बैटरी मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज होती है, अगर आप 1 महीना एटलीस्ट 10 दिन आप यूज करो तभी आप बता पाते हो। अगर कैमरे की बात करें, इस साल के कैमरे के अंदर एप्पल ने भाई बहुत कंफ्यूजन फैलाई है। यानी मैं थोड़ा सा क्लियर ही बोलूंगा, क्योंकि एप्पल की जो प्रो सीरीज है उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई 8x लेंस लगा रखा है, एंड वो इतना कंफ्यूजिंग है क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई 8x लेंस लगा हुआ है, बट एक्चुअली लेंस था ही नहीं 8x वाला, वो एक्चुअली क्रॉप करके जूम इन कर रहा था। सेम चीज इसमें भी, अगर आप एक्चुअली एप्पल की वेबसाइट के ऊपर देखोगे तो एप्पल ने लिखा हुआ है 4 लेंसेज। अब ये इतना कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि दिख रहा है सिंगल कैमरा, भाई इसके अंदर नहीं है 4 लेंसेज। तो वो जुगाड़ से आप एक ही फोटो को आगे पीछे करके अगर आप दिखा दो तो 4 तरीके से वो 4 लेंसेज नहीं बन जाता। इसमें भी जो कैमरा आप 1x और 2x कर सकते हो, बट सेम कैमरे के साथ आप वाइड शॉट्स नहीं ले सकते। अगर आप ज्यादा जूम इन करोगे तो आपकी डिटेल कम हो जाती है। सीधे बताऊं तो बस एक लेंस है इस वाले फोन के अंदर जो तगड़ा है, एंड इससे आप 48 मेगापिक्सल की फोटोज ले सकते हो। 2x में अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी लेते हो तो वो भी आपके अच्छे आ जाए।
ये कि ऑल्दो इसके अंदर प्रोसेसर प्रो सीरीज वाला है, कैमरा भी इसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन लगा रखा है, बट इसके अंदर भी आपको लॉग वीडियो नहीं मिलती। जो प्रो लेवल वीडियो होती है जो एप्पल अपनी प्रो सीरीज के अंदर देता है, तो अगर आप वो शूट कर रहे हो, सेम ऑप्शंस आपको इसमें नहीं मिलते। एंड वो मेरे हिसाब से बहुत क्रेजी सा फीचर है। बट फोटोज बैक वाले कैमरे से अगर आप खींच रहे हो तगड़ी आती हैं, एंड फ्रंट से ऑफ कोर्स अगर आप सेल्फियां खींच रहे हो तो ये देखो नॉर्मली भाई पोर्ट्रेट में भाई आप लैंडस्केप सेल्फीज भी खींच सकते हो। एंड ये बहुत ज्यादा क्रेजी फीचर है। सारे आईफोन्स मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नॉर्मली अगर आप फोन चला रहे हो ऐसा आप दिख रहे हो, थोड़ा सा अगर आप वाइड में शिफ्ट करोगे तो आप अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो में फोटोज खींच सकते हो। एप्पल का जो अपना प्राइमरी लेंस है, उन्होंने पहले रेक्टेंगल हुआ करता था, अब उन्होंने स्क्वायर कर दिया, एंड स्क्वायर के अंदर आप कैसे भी कट आउट करके आप फोटोज खींच सकते हो। अब ये जो चीजें स्पेशल मुझे इसलिए लगी क्योंकि और किसी भी फोन मैन्युफैक्चरर ने ये सारी चीजें नहीं करी हैं। एंड प्लस ये चीजें जो सिनेमा ग्रेड कैमराज होते हैं, जो पिक्चरों को शूट करने में यूज होते हैं, उनमें ये सारी चीजें करी जाती हैं। और ये एक ऐसी चीजें हैं जो आप खाली फोटोज में यूज कर सकते हो। इवन अगर आप वीडियोस भी बनाना चाहो लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट मोड में फोन को पकड़े आप वो वीडियो आप आराम से बना सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको गूगल मीट ज्वाइन करनी है या फिर कुछ और ऐसा मीटिंग जूम कॉल करनी है, वो सारी चीजें इस पे होती हैं। ये आईफोन 5.6 mm थिक है या फिर थिन है, और इसका वेट 165 ग्राम्स है। एकदम ऑनेस्टली बताऊं, एक फोन से ज्यादा एक शो पीस सा फील होता है। एक ऐसा सूट होता है ना जो आप शादी वादी पहनते हो, वो अनकंफर्टेबल है, हाथ घुसाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, उसमें आप मूव नहीं कर सकते, डांस वांस नहीं कर सकते, बट दिखने में तगड़ा लगता है। वो सेम चीज इस फोन के साथ भी है। कैमरा बस सिंगल है, स्पीकर ऊपर बस सिंगल लगाना पड़ रहा है, USB 2.0 लगानी पड़ रही है, बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। बट भाई जब हाथ में पकड़ो, आहा मजा आ जाता है। क्या टाइटेनियम वाली बिल्ड है, अपना पूरा चिकना सा पतला सा फील होता है, जेब में डालो अपने आप सर जाता है। वो सेम वाइब मेरे को इस फोन के साथ आई है। देखो मेरी ये प्रेडिक्शन है, एंड हमारी प्रेडिक्शन काफी क्रेजी रही है भाई। इससे पहले मतलब लॉन्च के इवेंट के पहले वाली वीक्स वाली वीडियो आप उठा के देखो, 4 साल से भाई ऑलमोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन रही है हमारी सब में। मेरी ये प्रेडिक्शन है, बैटरीज में नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आपके पास सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आ गई हैं, और अब ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं कि भाई इन फोन्स को इतना पतला बनाया जा सकता है। पहले ऐसा होता था इतना पतला बनाते तो मुड़ जाते फोन, एंड बैटरी का इशू सॉल्व होने की वजह से आपकी बाकी सारी जो चीजें हैं, जैसे स्पीकर है, जो कैमरे हैं, वो सारे ऊपर नीचे फिट करे जा सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है एप्पल का ये जो एक्सपेरिमेंटल सा फोन फील हो रहा है इस टाइम, एंड एकदम ऑनेस्टली बताऊं, एक कॉम्प्रोमाइज है जो आप प्रो सीरीज में करके इस वाले स्मार्टफोन को लेते हो। आपको बैटरी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, आपको कैमरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं सिवाय प्राइस के जिसमें आप इस वाले स्मार्टफोन को लेते हो। बट आज से 1-2 साल में एप्पल के सारे या फिर एटलीस्ट प्रो सीरीज वाले फोन्स इसी फॉर्म फैक्टर में बनाए जाएंगे, एंड उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आपको फील नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक रियलमी का स्मार्टफोन था, हमने अभी रिसेंटली टेस्ट करा था, उसके अंदर 15,000 mAh बैटरी थी, और ऐसा कोई मोटा भी नहीं था फोन। 5,000 mAh बैटरी इस फॉर्म फैक्टर में आ सकती है आज से 1-2 साल के अंदर। तो हाँ भाई, डेफिनेटली मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ इस वाले स्मार्टफोन को। अगर आपको लेना है तो मैं वही बोलूंगा कि काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस के साथ पैसा आपको उतना ही दोगे तब आपको ये वाला लेना पड़ेगा। मैं इसके अगेंस्ट प्रो थोड़ा ज्यादा रिकमेंड करूंगा। बट ऑफकोर्स अगर आपको पतले थोड़े से स्लिम लाइट एकदम शो पीस वाले फोन्स पसंद आते हैं, बट मैं ऑफ कोर्स डिफरेंट बंदा हूं। मैं वो टाइट सूट भाई बस एक ही दिन पहन सकता हूं, मैं रोज नहीं पहन सकता अगर आप वो भाई ऐसे बंदे जो टाइट सूट रोज पहन सकते हो तो आप भाई इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट प्राइस की बात करें तो 1,20,000 रुपए से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ भाई मेरे दोस्तों इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आप बताना आपको कैसी लगी पूरी सीरीज, और इसके बारे में और भी कुछ अगर आप जानना चाहो तो कमेंट सेक्शन में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।